हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रश्नमाला 4A का क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 4 के पावर -3, तो इसको हम बनाते हैं 4 के पावर -3। यहाँ लिखते हैं पहला क्वेश्चन। चार के पावर -3, तो इसको हम हल करते हैं। किसी भी संख्या के पावर माइनस में रहता है तो उसको हम 1/, कर देते हैं और माइनस हटा देते हैं और पूरा वो सेम के सेम संख्या रहता है 4 के पावर 3। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/, और 4 के पावर 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 यानी कि 3 बार, और 1, और इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी कि 1/, मेरा 64 ही आंसर निकल कर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन की चलते हैं। मेरा इसका दूसरा क्वेश्चन है कि -5 के पावर -2, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं -5 के पावर -2, और इसको हल करते हैं। चलो इसको सेम टू सेम हम लिख देते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ माइनस लगा हुआ है पावर, तो माइनस को हटाने के लिए हम 1/, करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 1/, -5 के पावर 2। ये माइनस हटा दिए हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/, -5 गुने -5, 2 बार हम लिख देते हैं -5 गुने -5, तो मेरा हो जाएगा 1/, और माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन तो नहीं होगा यहाँ पे, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो मेरा 25 होगा, यानी कि 1/25। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन बन गया। और तीसरा क्वेश्चन है इसी पहला नंबर सवाल के। मेरा क्वेश्चन है तीसरा कि 3 के पावर -1 के होल पावर -4 है। तो यहाँ पे बनाते हैं 3 के पावर -1 के होल पावर -4, तो यहाँ हल यहाँ करते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए हम 1/, हम लिख देते हैं। तो चलिए इसको हम अंदर में गुना करते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं 3 के पावर -1 के होल पावर -4, इसको लिख सकते हैं 1/, इस माइनस को हटाने के लिए 3 के पावर 1 के होल पावर -4 हो गया। इसको लिखते हैं 1/, और 3 के पावर 1 यानी कि 3 होगा के पावर -4, तो इसको हम ये माइनस को हटाने के लिए हम इसको बट्टे में कर दिए पूरा संख्या को, तो 1/3 1/3, इसके पावर लिख देते हैं माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं नीचा भाग में तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 3 के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9, और 9 तिहाई 27, और 27 तिहाई 81, यानी कि मेरा आंसर आ गया 81। और मेरा चौथा नंबर सवाल है। चौथा सवाल है 1/3 के पावर -3। यहाँ पे लिखते हैं 1/3 के पावर -3। यहाँ पे हल करते हैं इसको। माइनस को हटाने के लिए हम 1/, देते हैं,
यदि इसको हम पलट देते हैं माइनस हट जाएगा। इसको है ना लिख देते पूरा संख्या 1/3 के पावर -3, और इसको हम लिखते हैं पलट देते हैं इसको तो माइनस हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 के पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 और 9 3 27। ये मेरा 27 आंसर निकल कर आ गया। यानी कि बॉटम है तो इसको हम ऊपर नीचे अंक कर देंगे तो माइनस मेरा हट जाएगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन, मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है -1/4 के पावर -3। क्या लिखते हैं -1/4 के पावर -3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम पलट देते हैं, तो -1/4 है के पावर -3 है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको अंक को उलट देते हैं, तो -4 बटे न कुछ हुए तो हम 1 दे देते हैं और पावर माइनस हट जाएगा यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं -4 और बटे 1 की तो वैल्यू नहीं है तो ऊपर लिख देते 3। तो यहाँ पे होगा -4 गुने -4 गुने -4, तो माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस होगा, और 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि -64 मेरा आंसर निकला। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर मेरा सवाल है कि 1/2 के पावर -1 के होल पावर -2 है। तो लिखते हैं 1/2 के पावर -1 के होल पावर -2। इसको हल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसको हम ऊपर हम जाने देंगे इसको, तो हो जाएगा 2 के पावर 1 के होल पावर -2, और 2 के पावर 1 के होगा 1, 2 के पावर -2, और माइनस लगा हुआ मेरा 2 के पावर -2 है, तो इसको माइनस को हटाने के लिए हम बॉटम में करते हैं, तो हो जाएगा 2 के पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के स्क्वायर 4, यानी कि 1/, मेरा 4 आंसर ये निकल कर आ गया। और मेरा एक का तो पूरा बन गया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यह दूसरा कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। घातांक के रूप में हमको लिखना है, तो हम 2 के पहले का सवाल हम बनाते हैं। 2 के पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा। के होल पावर -4 गुना 8 के पावर 3। तो इसको हम हल करते हैं। ये हम 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 के क्यू 8 होता है, तो यहाँ 2 के क्यू लिख दिए हैं, और इसका पावर 3 है, तो यहाँ 3 भागा 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख देते हैं, और ये पावर में 2 है तो 2 रहने देते हैं, हो गया। और होल पावर -4 है, और गुना, और 8 के 2 के क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, और के पावर 3 हो गया। यहाँ पे गुना करते पावर में पावर से गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 तिहाई 9 भागा 2 के पावर 2 दूना 4 के होल पावर -4 गुना 2 के पावर 3 तिहाई 9 हो गया। जब बेस समान रहता है
तो भाग में पावर घट जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 9 माइनस 4 के होल पावर माइनस 4 गुना 2 के पावर 9 हो गया। यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 9 में से 4 घटेगा तो मेरा 5 हो जाएगा, पावर माइनस 4 गुना 2 के पावर 9, और यहाँ पे होगा पावर में पावर से गुना हो जाएगा तो माइनस है, 4 पंचे 20 माइनस 20 होगा, यानी कि 2 के पावर माइनस 20 गुना 2 के पावर 9। तो यहाँ बेस समान है और गुना है, तो बेस समान है तो गुना में पावर जुट जाता है, तो यानी कि 2 के पावर माइनस 20 और प्लस 9। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 के पावर और 20 माइनस में 9 हट जाएगा तो मेरा बचेगा माइनस 11, यानी कि मेरा आंसर है। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 के दूसरा सवाल। मेरा 2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, -3 के पावर -4 गुना 1/9 के होल पावर -3। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। लिखते हैं -3 के पावर -4 गुना 1/9 के पावर -3। तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम 1/, करते हैं। तो 1/, -3 के पावर 4 गुना, और ये माइनस में यहाँ पे पावर है और बट्टा में, तो इसको पलट देंगे तो मेरा माइनस हट जाएगा। तो लिख देते 9 और बट्टे कुछ नहीं तो 1 देते हैं, पलट दिए 9/1, ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर हो गया, और माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, 1/, -3 के पावर 4, यानी कि -3 गुना 4 बार हम इसको लिखते हैं। तो -3 गुना -3 गुना -3 और गुना -3 हो गया। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बटा में एक की तो वैल्यू है नहीं, तो 9 क्यू है, तो यहाँ लिख देते हैं 9 गुने 9 गुने 9 3 बार हो गया। तो यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, और फिर माइनस गुने माइनस प्लस, और प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह के तो मेरा प्लस ही होगा, और इसको काटते हैं। 3×3 9, तो 9 से 9 कट गया, और 3×3 9, तो मेरा 9 से 9 कट गया। तो मेरा बचा कितना 9, तो मेरा 9 मेरा आंसर निकल कर आ गया 9। तो 9 मेरा होगा 3 के स्क्वायर, ये मेरा आंसर निकल गया। और तीसरा नंबर अगला क्वेश्चन है। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि -5 के पावर 14, और इस क्वेश्चन को चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेम टू सेम, -5 के पावर 14 गुना 125, 5 की क्यू है तो इसको लिख सकते हैं 5Q के होल पावर -12 गुना 25 5 के स्क्वायर में आता है, तो 5 के स्क्वायर के पावर 13 गुना, इसको हम सेम टू सेम रहने देते हैं, 1/5 के पावर 16। इसको हम पावर से गुना कर देते हैं, ये पावर से को यहाँ लिखते हैं -5 के पावर 14 गुना 5 के पावर 12×3 36 गुना 5 के पावर 13×2 26 गुने
1/5 के होल पावर 16। तो यहाँ लिख सकते हैं -5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 के पावर 14 गुने 5 के पावर 14 इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको लिख देते हैं 5 के पावर -36 गुने 5 के पावर 26 और गुने इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 के पावर -1 के होल पावर 16। और देखिए -1 है तो -1 के पावर सम संख्या रहता है तो उसका आंसर मेरा 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 और विषम संख्या रहेगा तो उसका आंसर होगा -1। यहाँ सम है तो 1 लिख दिए हैं गुना 5 के पावर 14 गुने 5 के पावर -36 और ये हो जाएगा 5 के पावर 26 गुना 5 के पावर 16 में -1 से गुना करेंगे तो -16 होगा। यहाँ पे लिखते हैं 5 के पावर 14 गुना 5 के पावर -36 गुना 5 के पावर 26 गुना 5 के पावर -16। बेस समान है तो गुना में मेरा पावर जुट जाता है तो सब हम ऐड कर देंगे सभी पावर को। तो लिख देते हैं 5 के पावर 14 प्लस -36 है प्लस 26 प्लस -16 है। यहाँ पे लिखते हैं 5 के पावर 14 और प्लस -36 प्लस 26 प्लस -16। ये मेरा प्लस में है, ये मेरा प्लस में 14 और ये भी मेरा प्लस में है तो दोनों एक साथ जुटेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 के पावर 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 यानी कि 40 और ये माइनस में है और ये माइनस में है ये दोनों एक साथ जुटेगा। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस के चिन्ह 6 6 12 और हो जाएगा 1 3 4 1 5 52 यानी कि मेरा आंसर आ गया 5 के पावर घटेगा तो हो जाएगा -12। तो ये मेरा घात के रूप में मेरा आंसर निकल कर आ गया। और मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 के चौथा मेरा सवाल है 1/16 गुने -2 के पावर 15। चलिए हम इस सवाल को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/16 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने -2 के पावर 15। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 है तो 2 के पावर लिख देते हैं 4 गुना -2 के पावर 15 हो गया। तो ये मेरा ऊपर में हम 1 से गुना करेंगे तो संख्या मेरा रह जाएगा -2 के पावर 15 और बट्टा 2 के पावर 4। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं -1 के पावर 15 गुना 2 के पावर 15 बट्टा 2 के पावर 4। तो मेरा हो जाएगा -1 के पावर विषम संख्या है तो मेरा आंसर हो जाएगा -1 गुना 2 के पावर 15। चलिए इसको हम भाग में इधर लाते हैं, या नीचे भी भागे में है तो ऊपर भी हो जाएगा 2 के पावर 4 भागा में। जब दोनों बेस समान है तो भाग में पावर मेरा घट जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पे -1 गुना 2 के पावर 15 -4 तो हो जाएगा -1 गुना और हो जाएगा 2 के पावर घटेगा तो हो जाएगा 11
और -2 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 के पावर 11। ये मेरा आंसर निकल गया। तो मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया। और चलते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4/5 के पावर -3, इसको हल करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4/5 के पावर -3, और यहाँ पावर में माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए हम अंक को पलट देते हैं। तो यहाँ 4/5 है तो लिख देते हैं 5/4, और ये माइनस हट जाएगा। तो 5 के क्यू हो गया, ये 4 के क्यू है तो 5 के क्यू को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और 4 के क्यू 4 × 4 × 4 हो गया। तो मेरा 5 के क्यू होता है 125, और 4 के क्यू यानी कि 4 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 64। और मेरा 3 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं 3/7 के पावर -4, इसको बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो चलिए सवाल को यहाँ लिखते हैं 3/7 पावर -4। तो यहाँ पे होगा 3/4 7 है और माइनस लगा हुआ है तो इसको माइनस को हटाने के लिए हम अंक को पलट देते हैं। तो 7/3 हो जाएगा के पावर 4 हो जाएगा, माइनस हट गया। इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 4 है यानी कि 7 × 7 × 7 × 7, और 3 के पावर 4 है यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 यानी कि 4 बार हो गया। ऐसे गुना करते हैं 7 7 49 और 7 7 49 यानी कि 49 से गुना करते हैं, यानी कि 7 के क्यू होता है 343, और 343 में हम 7 से गुना करते हैं। तो 7 3 21 और 7 चौका 28 और 29 30 और 7 3 21 और 3 24 यानी कि 24 0 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 0 1 और 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81 बटा में 81 मेरा ये आंसर निकल कर आ गया। ये मेरा रफ वर्क है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा -7/8 के पावर 2 है। तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसको हम पलटेंगे नहीं, तो लेते हैं -7/8 के पावर 2 हो गया। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं -7 × -7/8 8 × 8। तो जो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और 7 7 49 और 8 8 64 होता है। 49 मेरा 64 आंसर आ गया। और मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर है 9/11। आप लोग किताब में देखिएगा, किताब से हम लिख रहे हैं 9/11 के पावर -1। तो इसको हल लिखते हैं यहाँ पे 9/11 माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हटाने के लिए हम संख्या को पलट देंगे। तो 11/9 कर देते हैं यानी कि माइनस हट गया है तो मेरा 1 आ गया। तो 11/9 ये मेरा आंसर 11/9 है। और मेरा अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है। मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि -2/7 के पावर हो जाएगा -3। तो चलिए हम इसको हल करते हैं।
तो मेरा -2/7 है, तो यहाँ लिख देते हैं -2/7 के पावर हो जाएगा -3। और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसको हटाने के लिए हम संख्या को प्लॉट देंगे तो हो जाएगा -7/2 के पावर हो जाएगा 3। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं -7 गुने -7 गुने -7/2 गुने 2 गुने 2। तो माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस, और 7 के क्यूब होता है 343 और 2 के क्यूब 8, यानी कि -343 बटे मेरा 8 आ गया। और मेरा अगला क्वेश्चन है इसका 3 के 6ठा नंबर, 8/-9 के पावर हो जाएगा -4। यहाँ पे लिखते हैं 8/9 -9 है के पावर हो जाएगा -4। और इस माइनस को हटाने के लिए संख्या के अंक को हम पलट देंगे तो हो जाएगा -9/8 के पावर हो जाएगा 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -9 गुने -9 गुने -9 गुने -9। और यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, वैसे गुना करेंगे माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे तो प्लस का साइन तो नहीं लिखाएगा और गुना करते हैं 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 के क्यों होता है यहाँ तक 9 के क्यों हो जाएगा 729 और 729 में 9 से गुना करते हैं यहाँ पे। तो 9 9 81, हाथ में 8 हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 26, हाथ में 2, 9 7 63, 64 65, यानी कि मेरा 65 61, तो लिख देते ऊपर में 65 61 और बटे, और 8 के क्यों होता है 5 से 12, 5 से 12 में हम 8 से गुना करते हैं। आठ दूना 16, हासिल 1, 8 इकाई 8 1 9 और 8 पंचे 40, यानी कि 40 96। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। ये मेरा रफ वर्क है। और मेरा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, चार के हम पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे 4 के पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है x का मान ज्ञात कीजिए यदि -2/7 के पावर x गुना -2/7 के पावर 3 बराबर -2/7 के पावर 5 है। यानी कि हमको x का मान यहाँ निकलना है कि x की जगह पर कौन सी संख्या होगा। चलिए हम यहाँ सवाल को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेस समान है, बेस, तो जो बेस समान होता है तो गुना में पावर जुट जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, हल में यहाँ लिखते हैं, तो -2/7 के पावर हो जाएगा x जोड़ 3, लिखते हैं x जोड़ 3 बराबर -2/7 के पावर 5 हो गया। और यहाँ बेस समान है और बराबर है, तो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला पावर भी बराबर होगा। तो लिखते हैं x + 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 और 3 प्लस में है, इधर है तो माइनस में होगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि x का मान निकल कर आ गया मेरा 2। और मेरा 4 के क्वेश्चन है मेरा 3 के पावर x गुना 3 के पावर 2x - 4 बराबर 3 के पावर 5। तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, जो गुना है
गुना में बेस समान होता है नीचे वाला, तो ऊपर वाला जुट जाता है मेरा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सवाल को हम लिखते हैं पहले, -4 बराबर हो जाएगा 3 के पावर -5 है। तो यहाँ लिखते हैं 3 के पावर, गुना में बेस समान है तो ऊपर वाला मेरा जुट जाएगा। तो x प्लस 2x - 4 बराबर 3 के पावर 5 हो गया। तो हो जाएगा 3 के पावर 2x और x, 3x हो जाएगा और -4 बराबर 3 के पावर 5। तो मेरा नीचे वाला बराबर है तो मेरा पावर से पावर भी बराबर हो जाएगा, इसलिए 3x - 4 बराबर 5। तो 3x बराबर हो जाएगा 5 और -4 है तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो 5 × 4 = 9, इसलिए मेरा x बराबर हो जाएगा 9 और गुना में 3 है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 3 × 3 = 9, इसलिए x बराबर आ गया मेरा 3। और मेरा अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हॉल में यहाँ लिखते हैं 4/7 के पावर हो जाएगा x गुना 7/4 के पावर हो जाएगा 2 बराबर 4/7 के पावर हो जाएगा 4। ये हो गया। यहाँ पे मेरा बेस समान नहीं है गुना पे, तो बेस समान करते हैं तो इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो लिख देते हैं 4/7 के पावर x गुना, अंक को हम पलट दिए हैं, 4/7 हो गया और यहाँ माइनस लगा देते हैं, बराबर हो जाएगा 4/7 के पावर 4। और यहाँ पे मेरा देखिए बेस मेरा अब समान हो गया, तो बेस समान हो गया तो मेरा गुना में पावर जुट जाएगा। तो लिखते हैं 4/7 के पावर x जोड़ -2 बराबर 4/7 के पावर 4। नीचे वाला बराबर है तो मेरा ऊपर वाला पावर से पावर भी बराबर होगा। यहाँ लिख देते हैं x प्लस -2 बराबर 4, x प्लस माइनस होगा 2 बराबर 4। तो मेरा x बराबर हो जाएगा 4 और माइनस के 2 इधर आएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 × 2 = 6। मेरा x का मान निकल कर आ गया 6। और मेरा चौथा नंबर सवाल है। यहाँ पे 2 के पावर -4x गुना 2 के पावर 8 बराबर 1। यहाँ सवाल को हम लिख लेते हैं, हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, 2 के पावर -4x गुने 2 के पावर 8 बराबर 1। तो लिखते हैं 2 के पावर -4x बराबर 1 और गुना में 2 के पावर 8 है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2 के पावर 8। तो 2 के पावर -4x बराबर, और 1/2 के पावर 8 है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 के पावर -8 हो गया। तो मेरा बेस समान है तो ऊपर वाला पावर भी मेरा बराबर हो जाएगा, बेस बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं -4x बराबर -8। तो मेरा माइनस से माइनस कट गया तो 4x बराबर हो जाएगा 8, इसलिए x बराबर हो जाएगा 8 और गुना में इधर गया तो भाग में 4 दूना 8, इसलिए x बराबर आ गया मेरा 2। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम बना दिए हैं, आप लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।